तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 6 के ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर नंबर 4 मैप्स यानी मानचित्र से लिए गए हैं। इससे पहले हम पिछले 3 चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश वाले इसको पढ़ें और हिंदी वाले इसको पढ़ें। देखो यहाँ पर लिखा है मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप आर, नीचे 4 ऑप्शन हैं। सिंबल्स यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर सोसाइटी इन अ रीजन, सिंबल्स थ्रू विच ओनली जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड, सिंबल्स थ्रू विच ओनली पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर रिप्रेजेंटेड, सिंबल्स ऑन विच देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर यूज। हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंबल्स ऑन विच देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर यूज, या हिंदी में क्या होगा, हिंदी में होगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 पेयर दिए गए हैं। पहला पेयर है कन्वेंशनल सिंबल्स, उसके आगे लिखा है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। दूसरा पेयर है स्केच और उसके आगे लिखा है और ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। और तीसरा पेयर है प्लान, उसके आगे लिखा है और ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से पेयर हमारे करेक्ट हैं। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए ओनली। मतलब जो कन्वेंशनल सिंबल है वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन स्केच और प्लान इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो स्केच होता है वो मेनली मेमोरी पर बेस्ड होता है, ना कि एक ड्राइंग जो स्मॉल एरिया पर बनाई जाती है। और जो प्लान होता है वो स्मॉल एरिया का बनता है लार्ज स्केल पर। यहाँ पर ऊपर नीचे लिख दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा और बाकी बचे हुए ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। यही क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी था। लिखा गया है रूढ़ प्रतीक के आगे मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। रेखा चित्र के आगे लिखा है बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का, और खाका के आगे लिखा है एक आरेखन जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ए, क्योंकि जो रेखा चित्र होता है वो याददाश्त पर बेस्ड होता है और जो खाका होता है वो बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का आरेखन होता है। यहाँ पर ऊपर नीचे लिख दिया गया है। और जो रूढ़ प्रतीक है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से सब लोग समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट ए है स्मॉल स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन लार्ज स्केल मैप। और स्टेटमेंट बी है मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, क्योंकि जो ए है ए के बारे में लिखा है कि स्मॉल स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन लार्ज स्केल मैप। ऐसा नहीं होता जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना कि स्मॉल स्केल मैप। अब अगला क्वेश्चन है और पहली स्टेटमेंट है व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट कंट्रीज टू बी शोन ऑन ए पेपर देन वी यूज लार्ज स्केल मैप। और स्टेटमेंट बी है व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन ए पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल मैप। हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि जब भी हमको लार्ज एरिया को शो करना होता है हमको इसका जस्ट उल्टा स्मॉल स्केल मैप चाहिए होता है, और जब भी हमको
स्मॉल एरिया को शो करना होता है तो हमको लार्ज स्केल मैप चाहिए होता है। यहाँ पर दोनों दो स्टेटमेंट में उल्टा लिखा गया है, इसलिए ये दो के दो इनकरेक्ट हो जाएंगी। स्टेटमेंट ए है मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स etc आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। स्टेटमेंट बी है मैप्स शोइंग कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। हमको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो भी मैप हमको नेचुरल फीचर्स या प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताते हैं जैसे माउंटेन, प्लेन या प्लेट्यूज, तो उनको हम फिजिकल मैप बोलते हैं या प्राकृतिक मैप बोलते हैं। और जो भी मैप्स हमको कंट्रीज के बारे में, सिटीज या टाउन्स के बारे में बताते हैं उनको हम पॉलिटिकल मैप्स या राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैप। नीचे 4 ऑप्शन है, हमको बताना है कि कौन सा मैप का एग्जाम्पल नहीं है। पहला है थीमेटिक, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है पॉलिटिकल और चौथा है स्टेटमेंट। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन के यहाँ ऊपर के मैप के एग्जाम्पल हैं। 3 टाइप है मैप के। ओके, अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा इनमें से मैप का कंपोनेंट नहीं है। देखो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल मैप के कंपोनेंट हैं, इनके बिना मैप को नहीं बनाया जा सकता, बल्कि जो ग्लोब है वो मैप का कंपोनेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नीचे 4 ऑप्शन हैं और हमको बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं है। देखो इंटरमीडिएट डायरेक्शन का मतलब है अगर मैं नॉर्थ को लूँ और ईस्ट को लूँ तो इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ ईस्ट, तो हम नॉर्थ ईस्ट को इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसी तरीके से इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है द ब्राउन कलर ऑन द मैप शोज वाटर बॉडीज को, माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को या क्लाउड्स को। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माउंटेन्स। वाटर बॉडीज को ब्लू कलर शो करता है और प्लेट्यूज को करता है येलो कलर। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपास एंड चूज द इनकरेक्ट आंसर। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं कंपास के बारे में और हमको इनकरेक्ट आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन है 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास इज कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स को हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। और तीसरा है इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखो जो ऑप्शन 3 है इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास में वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं बल्कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्शन वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली। दूसरा ऑप्शन है अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। और तीसरा ऑप्शन है अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑन अ स्मॉल एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल मैप। देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे और बाकी बचा हुआ ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल मैप। देखो जब भी स्मॉल एरिया की बात आएगी तब हमको लार्ज स्केल मैप चाहिए होगा और यहाँ पर लिखा है स्मॉल स्केल मैप, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमसे पूछा है करेक्ट, तो ऊपर के 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। देखो जो प्लान होता है ना उसको हम हिंदी में बोलते हैं खाका
और खाका किसी एक छोटे एरिया का बनाया जाता है जब हमको कोई मकान बनाना हो या किसी कमरे की लेंथ लेनी हो, लंबाई और चौड़ाई लेनी हो, तो हम उसका खाका तैयार करते हैं। और इसी तरीके से स्केच मेमोरी पर बेस्ड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।